इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान के पंजशीर से भी एक बड़ी खबर। पंजशीर में तालिबान के खिलाफ बगावत तेज हो गई है। छोटे छोटे बच्चों ने भी तालिबान के खिलाफ बंदूक उठा ली है। पंजशीर से तालिबान को डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं, स्थानीय लोग भी तालिबान विरोध का झंडा लेकर सड़क पर उतर चुके हैं। पंजशीर नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने झंडे तले ये लोग तालिबान से लड़ने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। अफगानिस्तान के पूर्व सैनिक भी पंजशीर के लड़ाकों का समर्थन कर रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से पंजशीर में तालिबान के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। बहुत ही ज्यादा संख्या में जो नदन अलायंस के सैनिक हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप देखिए, ये वो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने हाथ में झंडा लिया है और तालिबानियों का खात्मा करने के मकसद से इन्होंने अपने हाथों में बंदूक तक उठा ली है। इन बच्चों के अलावा जो स्थानीय लोग भी हैं उन्होंने भी इस बैटल में समर्थन देने की बात कही। इसके अलावा जो अफगान के सैनिक हैं वो भी अब पंजशीर के लोगों के, पंजशीर के शेरों के साथ उनके समर्थन में खड़े हो गए हैं। तो पंजशीर एक ऐसा प्रांत जहां पर तालिबान के खिलाफ आवाज बहुत मुखर रूप से सामने आ रही है। अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन की कवायद के बीच तालिबान को एक बड़ा झटका लगा है। बगलान प्रांत की अंदराब घाटी में घात लगाए बैठे पंजशीर के लड़ाकों ने तालिबान पर हमला कर दिया। इस हमले में 300 तालिबानी लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि इससे तालिबान का सप्लाई रूट ब्लॉक हो गया है। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो अमरुल्लाह सालेह और बल्ख प्रांत के पूर्व गवर्नर की सैन्य टुकड़ी भी अहमद मसूद के साथ नजर आ रही हैं। मनीष प्रसाद मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। मनीष, पंजशीर की बात करें तो सबसे पहले बगावत के सुर यहीं से सामने आए थे, सुनाई दिए थे। अब खबर यह है कि जो सप्लाई रूट है तालिबानी लड़ाकों का वो भी टूट चुका है और 300 लड़ाकों को मौत के घाट उतारा गया है। देखिए, और यही वजह है कि इस समय सबसे ज्यादा जो चैलेंज किया गया तालिबान को पंजशीर में ही किया गया। अमरुल्लाह सालेह और साथ में अहमद मसूद दोनों के दोनों इंटैक्ट होकर जो उनकी रेजिस्टेंट आर्मी है उसके जरिए करीबन 10,000 की संख्या में तालिबान के अंद्राब वैली में जहां तालिबान को खदेड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ पुले शहर, फिरदैश और बानू एरिया में भी लगातार फाइट चल रही है। और तालिबान इस समय गुरिल्ला वॉरफेयर, जो कि पंजशीर की बहुत खासियत और इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी रही है, उसमें ट्रैप होता नजर आ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हमें ये जानकारी भी मिल रही है कि जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं वो पूरी तरीके से अमरुल्लाह सालेह को अब सपोर्ट करने के लिए तैयार है और सपोर्ट कर भी रही है। तो एक तरफ जहां पर अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद के साथ रिस्ट्रेन आर्मी पूरी तरह से तालिबान का पंजशीर में मुकाबला कर रही है, तो उसके अलावा अब ये दायरा बढ़ेगा। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि पंजशीर से होते हुए आगे वाले एरियाज में भी अब ये रिस्ट्रेन आर्मी तालिबान को खदेड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मनीष, मेरे दो और सवाल। जो सप्लाई रूट टूटने की बात सामने आ रही है तालिबान के लड़ाकों की, उसके बारे में समझाइए। कितना प्रभाव तालिबानियों पर पड़ेगा और क्या महत्व उस सप्लाई रूट का है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती इसी बात की थी कि जो रिस्ट्रेन आर्मी के द्वारा जो तालिबानी लड़ाकू हैं उनको रोका जाए, और इसीलिए जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीबन 3। चलिए मनीष, जो जानकारी मिल रही है उसके जानकारी के लिए अगली खबर का रुख करते हैं। पंजशीर में तालिबान को लगे बड़े झटके पर पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा वो भी आपको बताते हैं। तालिबानियों ने पंजशीर के प्रवेश द्वार के पास फोर्स को इकट्ठा कर लिया है। ये तब है जब वो अंदराब घाटी में फंसे और मुश्किल से एक रास्ते से बाहर निकले। इस बीच सलांग हाईवे को तालिबानियों ने बंद कर दिया है। वो ऐसा इलाका है जिसे तालिबानियों को आंख उठाकर नहीं देखना चाहिए, हम उनको देख लेंगे। तो ये ट्वीट किया गया है अमरुल्लाह सालेह द्वारा, जो लगातार नदन अलायंस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और तालिबानियों को मुकाबला कर रहे हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। तो उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। साथ ही तालिबान के खिलाफ पंजशीर की जनता भी अब सड़कों पर उतर आई है। जुलूस निकाले जा रहे हैं और अहमद मसूद के हाथ मजबूत करने की अपील की जा रही है। पंजशीर के अलावा कपीसा प्रोविंस में भी यही हाल है। वहां के लोग अहमद मसूद को सपोर्ट कर रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।